फ्रेंड्स, आज एक लेटर पढ़ के सुनाऊंगा। एक 12 साल के बच्ची ने उसके फादर को हेवन में लेटर लिखे। पापा है नहीं उसके, एक एक्सीडेंट में उनका मौत हो गया। तो वो लेटर मैं थोड़ा पढ़ के सुनाता हूँ। डियर पापा, पापा मैं आपसे बात करना चाहती हूँ, लेकिन आप तो दूर सितारों के पास चले गए हो। जब भी मैं रात को स्काई देखती हूँ मुझे लगता है आप मुझे देख रहे हो। पापा मुझे याद है जब आप हमें हर वीकेंड में रेस्टोरेंट पे लेके जाते थे। हम सब मिलकर बहुत मज़ा करते थे, खुश होते थे। हर साल जब आप हमें अब्रॉड ट्रिप पे लेके जाते थे मुझे लगता था कि मेरी दुनिया सबसे अच्छी है। आपकी बड़ी कार, हमारे बड़ा घर, सब एक सपने की तरह। लेकिन पापा आप जाने के बाद सब बदल गया। एक्सीडेंट ने सिर्फ आपको हमसे नहीं छीना, बल्कि हमारे दुनिया भी छीन ले गया। अब हम गांव में दादाजी के घर पे रह रहे हैं। मम्मी अब घर पर केक्स बनाती है और बेचती है ताकि घर चला सके। हमारी कार एक अंकल को बेचनी पड़ी। हमारे बड़ा घर बैंक ने सील कर दिया क्योंकि लोन का पैसा हम नहीं दे पाए। मेरी स्कूल भी चेंज हो गई। प्राइवेट स्कूल से अब मुझे गवर्नमेंट स्कूल में शिफ्ट करना पड़ा। पहले जो पैसा बैंक में था, एफडी, म्यूचुअल फंड, मम्मी ने वो लोन बंद करने में यूज़ की, जो पर्सनल लोन था। हमारे लिए जो सुकन्या समृद्धि भी चल रहा था वो बंद हो गई क्योंकि पैसा जमा नहीं कर पाए। जो भी म्यूचुअल फंड थे 2-3 साल के, वो भी अब रुक गया क्योंकि पैसा नहीं दे पाए मम्मी ने। पापा मैं छोटी हूँ, सिर्फ 12 साल की। मैं आपसे एक प्रॉमिस करती हूँ, मैं अच्छे से पढ़ूंगी, चाहे गवर्नमेंट स्कूल में हूँ। जल्दी से अपनी पढ़ाई ख़त्म करूँगी, जॉब ज्वाइन करूँगी और फिर मैं मम्मी की हेल्प करूँगी। मैं चाहती हूँ कि फिर से हमारा घर वैसे ही हो जाए जैसे आपके टाइम पे था। मैं चाहती हूँ मम्मी हमेशा स्माइल करे। पापा आप वहाँ से मुझे ब्लेस करते रहना, मुझे हिम्मत देना कि मैं मम्मी की सहारा बन सकूं। आप मेरी प्रेयर सुनते रहना। मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ पापा, और आपको बहुत मिस करती हूँ। This letter has written by a child, 12-year kid, to her father, who is in heaven, who died in an accident. बच्ची ने सब कुछ लिखा, लेकिन एक चीज़ नहीं लिखा। पापा आपने जीवन बीमा क्यों नहीं लिया? पापा आपने आपका लाइफ का इंश्योरेंस क्यों नहीं किया? आपने एफडी किया है, म्यूचुअल फंड किया है और भी बहुत सारी चीज़ें किया है, लेकिन आपने इंश्योरेंस क्यों नहीं लिया? वो एक चीज़ मिस हो गई उनसे। माय डियर फादर, व्हाई डिड यू नॉट टेक इंश्योरेंस? अपने जीवन बीमा क्यों नहीं करवाई? हम लोग हमेशा भूल जाते हैं कि एक वॉरियर, एक योद्धा, उनके पास 2 चीज़ें होता है। हम लोग महाराज शिवाजी महाराज को देखे हैं, जिनके पास एक तलवार था, साथ में एक ढाल भी था। तो तलवार वो चीज़ है जो जब तक चलते हैं तब तक ढाल का उतना ज़रूरत नहीं पड़ता है। तलवार चल रहा है तो तब तक ढाल का ज़रूरत नहीं पड़ता है। जब तलवार रुक गया, गिर गया, टूट गया, तब ढाल का ज़रूरत है। तलवार है अर्निंग कैपेसिटी। जब तक अर्निंग चल रहा है, अर्निंग चालू है, तब तक कोई दिक्कत नहीं है, सब कुछ चल रहा है, सब हैप्पी चल रहा है। वीकेंड में रेस्टोरेंट, अब्रॉड में जो ट्रैवल का प्लान होता है हर साल, बाकी घूमना फिरना, खाना पीना, सब कुछ चलता है। वो आपका तलवार है, वो आपका शोड है, वो चल रहा है, तो फिर बाकी चीज़ों का दिक्कत नहीं है। लेकिन शोड और तलवार जिस दिन बंद होगा, जिस दिन अर्निंग जो है वो बंद हो गया, उस दिन लेकिन ढाल का ज़रूरत है। ये ढाल वो है हमारे LIC जीवन बीमा, जो ज़रूरी है। अगर वो सील्ड होता था, वो ढाल होता था, तो इस टाइम पे पापा तो रिप्लेसमेंट नहीं होते थे। पापा का जो अर्निंग था वो रिप्लेसमेंट हो जाता था।
ये जो योद्धा है, ये जो वॉरियर है, तो इनके पास जो शोड है, शोड मतलब तलवार है, तलवार ये जो है ये फॉर बाइंग अपॉर्चुनिटीज, एक जो अर्निंग कैपेसिटी वो शोड है। और जो ये ढाल है, ढाल जो है ये लाइफ इंश्योरेंस है। लाइफ इंश्योरेंस आपको आने वाले जो अटैक्स है, जो डिमांड्स है, तो उसको ऊपर काम करेगा। मेरा एक क्लाइंट है जो कोई कंपनी के सीईओ है, जिनसे हम लोग डिस्कस किए थे। सो शुरू में उनका क्या कहना था, उनका कहना था कि आप एलआईसी वाले कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट दोगे, कितना रिटर्न दोगे। वो ज़्यादा से ज़्यादा 8% दोगे, 8 से 10% जो ही मार्केट रेट है। मैं बोला बराबर है सर, 8 से 10% ही आपको मिलेगा, गारंटेड मिलेगा। लेकिन आपको मालूम है क्या लीवर क्या होता है, लीवरेज क्या होता है? तो उन्होंने बोला क्या लीवरेज तो सुना सुना लग रहा है, क्या है ये? तो मैं बोला हम लोग तो पढ़े हैं, लीवर पढ़े हैं, जो हम लोग जैसे ट्यूबवेल होता है, जो गांव का जो ट्यूबवेल है, हम लोग डायरेक्टली अगर वो पानी खींचेंगे वो नहीं खींच पाएंगे, लेकिन वो एक हैंडल लगा हुआ है जिसके बीच में एक लीवर है, जिसके ज़रिए में हम लोग प्रेशर डाल के वो पानी ऊपर खींचते हैं। हम लोग डायरेक्टली, हम लोग के उतना स्ट्रेंथ नहीं है कि डायरेक्ट पानी हम लोग ऊपर खींचे। इधर है एक फ़ोटो मैंने शेयर किया, एक 500 किलो का पत्थर है, एक स्टोन है 500 किलो का, और ये आदमी उसको उठाना चाहता है, जिसका खुद का वज़न है 50 किलो, 50-60 किलो उसको खुद का वज़न है। तो वो आदमी कैसे उतना लोड वो दे पाएगा, कैसे वो उठा पाएगा? नहीं उठा पाएगा। तो उसके लिए उनका लीवर चाहिए होता है, जिसके थ्रू में वो उसमें एक फाल्कम लगाया नीचे से, और लीवर का यूज़ किया। लीवर यूज़ करके वो 500 किलो का वज़न वो सिंगल 50 किलो का आदमी वो उठाया। तो ये लीवर जो है वो है हमारे एलआईसी। अभी एक उदाहरण से समझते हैं। हम लोग काम करते हैं पैसा कमाने के लिए, तो पैसा जो आता है वो हमारे इनकम हो गया। हम लोग सुबह से शाम तक जो काम करते हैं, जॉब करते हैं और बिजनेस करते हैं, उससे वो इनकम जनरेट होता है। तो वो हम लोग इनिशियली किस में खर्चा करते हैं? वो बेसिकली पर्सनल एक्सपेंसेस जैसा दाल रोटी चावल और जो अदर्स जो हमारे रेगुलर खर्चा है उसमें हम लोग यूज़ करते हैं। ये छोड़ के और एक जो है हम लोग पर्सनल एसेट में भी करते हैं। आईफोन खरीदते हैं, लैपटॉप खरीदते हैं, वॉशिंग मशीन खरीदते हैं, जो भी है हमारे जो यूजेबल है, जो ज़रूरत है, और लग्जरी के लिए बट ट्रैवल करते हैं। तो ये सब हमारे एक तरफ एक्सपेंसेस होता है। ये छोड़ के भी हम लोग और एक इसमें इन्वेस्ट करते हैं, वो है फाइनेंशियल एसेट। फाइनेंशियल एसेट कई प्रकार के होता है, जिसका समझ जैसा है उस हिसाब से लोग फाइनेंशियल एसेट खरीदते हैं। जैसा एलआईसी का हो गया, म्यूचुअल फंड हो गया, एफडीज हो गया, बाकी जो स्टॉक्स जो हो गया, जो शेयर मार्केट, तो ये भी एक तरफ का खर्चा है। ऑलमोस्ट हम लोग क्या करते हैं, अर्निंग का 90% हम लोग पर्सनल एक्सपेंसेस और पर्सनल एसेट में खर्चा करता है रेगुलर ज़िंदगी बिताने के लिए। बाकी जो है 10% के जैसा ऐसा हम लोग फाइनेंशियल एसेट में खर्च करते हैं। तो इन केस ऑफ मेरा वर्क बंद हो गया, मेरा इनकम जनरेट बंद हो गया, तो इन दैट केस के फिनेंशियल एसेट जो है उससे मेरा ये पर्सनल एक्सपेंसेस, पर्सनल एसेट का खर्चा जो है वो चले। पर्सनल एक्सपेंसेस तो कभी घट नहीं सकता है, क्योंकि आपको दाल रोटी चावल ये तो खाना ही है, लेकिन आपको फिनेंशियल इनकम नहीं है, तो उस टाइम में फिनेंशियल एसेट ही आपको सपोर्ट करेगा। क्योंकि पर्सनल एसेट और पर्सनल एक्सपेंसेस से आपको पैसा आने का चांसेस बहुत कम है। आपको अगर पर्सनल एक्सपेंसेस जो रेगुलर खर्चा है उसमें से तो पैसा नहीं आएगा। बाकी जो है आपने जो एसेट बनाया, जो लैपटॉप खरीदे, जो आईफोन खरीदे, जो वॉशिंग मशीन खरीदा, और भी जो भी चीज़ आपने खरीदा, उससे तो पैसा आना नामुमकिन है, उससे पैसा नहीं आएगा। तो आपका प्लान क्या रहता है? जो फिनेंशियल एसेट है, जो फिनेंशियल में एफडी में और म्यूचुअल फंड में एलआईसी में जो पैसा डाला, उस पैसे से मेरा ये उस टाइम पे इन केस ऑफ मेरा वर्क बंद हो गया, मेरा काम बंद हो गया, मेरा
इनकम बंद हो गया तो उस टाइम में ये चले। वर्क और इनकम बंद होने का कई रीज़न है, इन केस ऑफ सडन डेथ, इन केस ऑफ रिटायरमेंट, इन केस ऑफ डिसेबिलिटी, और इन केस ऑफ एनीथिंग, कुछ हो गया, जॉब नहीं मिला, जॉब, तो ये सब रीज़न से आपका अगर इनकम बंद हो, वर्क बंद हो गया तो इनकम बंद हो गया तो पर्सनल एक्सपेंसेस तो चलना ही है, तो उसके लिए सपोर्ट करेगा फाइनेंशियल जो एसेट है वो सपोर्ट करेगा। इन जनरली देखा गया कि आदमी उसका अर्निंग का 90% पर्सनल एक्सपेंसेस और पर्सनल एसेट में खर्चा करता है, बाकी 10% फाइनेंशियल एसेट में खर्चा करता है। तो हम लोग सोच लेते हैं कि 1 लाख का उनका इनकम है, उसमें 90% मतलब 90,000 वो पर्सनल एक्सपेंसेस और पर्सनल एसेट में खर्चा करता है, बाकी 10% वो फाइनेंशियल एसेट में खर्चा करता है। तो ये हो गया 90 और 10 का रेशियो। तो हम लोग एक कैलकुलेशन करते हैं 18 मंथ्स के लिए। 18 महीना में इसमें हम लोग का 18 महीना में 18 लाख रुपए इनकम हुआ, तो उसमें 90,000 करके हमारे एक्सपेंसेस में खर्चा हो गया। बाकी इधर जो फाइनेंशियल एसेट है, फाइनेंशियल एसेट में अभी तक का जमा हुआ पूंजी क्या हो गया, 10,000 इंटू 18 मंथ्स, तो 1,80,000 1,80,000 मुझे इधर जमा हुआ जो फाइनेंशियल एसेट में। तो अभी इस टाइम पे अगर मेरा वर्क बंद हो गया, मेरा इनकम बंद हो गया, इस टाइम में हम लोग वो 1,80,000 के हिसाब से हम लोग कितना महीना चल पाएंगे? एकदम सीधा सा हिसाब है, 90,000 करके एक महीना अगर खर्चा होता है तो मेरा ये इससे चलेगा सिर्फ 2 महीना, बस 2 महीना ही चलेगा मैंने 18 मंथ से जितना सेविंग्स किया उसके हिसाब से। तो इसमें जो फिनेंशियल जो एसेट में हमने जमा किया था उससे मेरा ये जो बाकी जो ज़िंदगी वो चलना चाहिए था। अभी जो भी इनकम हो रहा था उससे मैं पर्सनल एक्सपेंसेस और पर्सनल एसेट में खर्चा कर रहा था, तो उसमें क्या होता, मुझे बहुत ज़्यादा हैप्पीनेस मिल रहा था। जो हम लोग नया लैपटॉप खरीदे, नया आईफोन खरीदे, नया कार खरीदे, तो जो भी है उसमें तो खुशी तो है, उसमें हैप्पीनेस तो है, लेकिन उसमें हम लोग अगर फिनेंशियल एसेट में अगर बराबर से सोच के बराबर हिसाब से अगर मैं उसमें भी इन्वेस्ट करता था तो मेरा बाकी जो लाइफ है, जो 18 मंथ्स के बाद में जो अगर मेरा इनकम बंद हो गया तो उस टाइम पे जो प्रॉब्लम्स है वो मुझे फेस नहीं करना पड़ता था, उधर भी मेरा वो खुशहाली ज़िंदगी चलता था। तो उस इसका ही बात कर रहे हैं, उस सिचुएशन का ही बात कर रहे हैं हम लोग। उस सिचुएशन में जो सपोर्ट आता है वो ओनली LIC ही दे सकता है आपको। कोई भी म्यूचुअल फंड, कोई भी FD, कोई भी स्टॉक मार्केट ऐसा वाला लिवरेज आपको नहीं दे पाएगा, ओनली आपको LIC ही दे पाएगा इस टाइम पे। आपको अगर उस टाइम पे खुशहाल ज़िंदगी आपको बिताना है तो इस टाइम में 10,000 करके अगर 18 मंथ्स इन्होंने कोई भी फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट में डाले हैं तो उसमें सिर्फ 1,80,000 म्यूचुअल फंड में होता था तो कितना बढ़ता था? म्यूचुअल फंड में आपको बढ़ने के लिए 15 से 20 साल लग जाता है। आपको FDs में कितना, बहुत ज़्यादा नहीं होगा। आप सोच लो 1,80,000 2 लाख हो सकता था, इससे ज़्यादा नहीं। लेकिन जो 10,000 आप अगर LIC में डालते थे तो आपको 1 करोड़ का बेनिफिट मिलता था। 1 करोड़ का आपको 10 से 12 साल आराम से आपको बीतता था। तो ये लीवरेज सिर्फ LIC में आपको मिलेगा, दूसरा कोई भी इंस्ट्रूमेंट में नहीं मिलेगा। ये लीवरेज दूसरा कोई फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट नहीं दे सकता है, वो सिर्फ आपको जीवन बीमा ही दे सकता है, जो आपको 18 महीने में आप 1,80,000 के अगेंस्ट में आपको 1 करोड़ का इंश्योरेंस, 1 करोड़ का कवरेज आपको मिल जाता है। तो इनके तो सर आप जो म्यूचुअल फंड का बात कर रहे थे वो तो शायद आपको 20% दे देगा, लेकिन ऐसा इनिशियल स्टेज में उसको क्या, उसके लिए आपको ऑलमोस्ट 15 to 20 ईयर्स वेट करना पड़ेगा, जहाँ पे आपको इनिशियल स्टेज में जो सिक्योरिटी है, जो ढाल है, वो सिर्फ LIC दे सकता है। वो जो तो आप 10,000 लेके 1 करोड़ का इंश्योरेंस कैसे दे सकते हो? 1 करोड़ का रिटर्न कैसे दे सकते हो? आप लोग मार्केट में डालते हैं पैसा, कहाँ से पैसा उठाते हैं? वो क्या, इतना पैसा आप कहाँ से लाएगा? सर ये जो लेवरेज है, ये लेवरेज हम लोग भी लेते हैं, हम लोग LIC भी ये लेवरेज का इस्तेमाल करता है। ऐसा सबसे आपके जैसा और भी सब्सक्राइबर है और भी जो इंश्योरेंस होल्डर है, तो इन लोग
सबका जो प्रीमियम आता है वो प्रीमियम डिस्ट्रीब्यूट होता है, उसमें बेनिफिट सबको होता है। एक्चुअली एक साथ में तो सबका क्लेम नहीं आता है, तो उस हिसाब से जिस का क्लेम आता है उसको फिलअप किया जाता है। तो इससे सिर्फ आपका कल्याण नहीं, पूरा समाज का कल्याण होता है। इससे समाज का कल्याण के लिए भी आपको LIC में आना चाहिए, LIC करना चाहिए। ये एक तरफ से आप एक समाज को सपोर्ट भी कर रहे हो। आज किसी का भी सडन कुछ फाइनेंशियल इशू हो गया, किसी का सडन डेथ हो गया और कुछ भी हो गया, तो ये भी आपको आपका दिया हुआ इसमें से ही होता है। ये सिर्फ आपका ही भला नहीं कर रहा है, सबका भला कर रहा है। जैसे हम लोग ब्लड बैंक में ब्लड जमा करते हैं, ब्लड डोनेट करते हैं, उसमें क्या होता है, जब जिसको ज़रूरत है वो ब्लड उसको यूज़ में जाता है। इसी तरीके में सेम आपका प्रीमियम और सबका प्रीमियम मिला के एक समाज का कोई भी आदमी, किसी का भी अगर कुछ होता है तो उसमें ये सपोर्ट चला जाता है। इसमें कोई दो राय नहीं है। तो आप इसमें से आपको इन्वेस्टमेंट में से आप समाज का भी भला कर रहे हो। तो ये प्रीमियम जो आप पे कर रहे हो, ये जाहिर सी बात है कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये प्रॉब्लम का सलूशन है। ये आप सिर्फ आपका ज़िंदगी अच्छा नहीं कर रहे हो, बाकी एक अच्छा समाज बना रहे हो और एक अच्छा आप समाज को सपोर्ट कर रहे हो। मैं और एक उदाहरण से समझ लेते हैं। ऐसा कोई भी एक आदमी का अर्निंग के हिसाब से उनका जो एक्सपेंसेस होता है उसका एक बैलेंस होता है। आदमी के पास जितना इनकम होता है उस हिसाब से उनका खर्चा भी है। जो आदमी का 10,000 इनकम है उसके हिसाब से उसका खर्चा भी मेंटेन है। जो आदमी का लाखों रुपए इनकम है उसका भी खर्चा भी उस हिसाब से मैनेज है। वही इनकम के हिसाब से वो अपना जो खर्चा वो डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। जैसा एक आदमी इधर फोटो में दिख रहा है, एक आदमी का इधर जो इनकम आता है उनमें से उनका जो फैमिली का पूरा खर्चा आता है, फैमिली का, बच्चे के एजुकेशन का, मेडिकल का और जो भी आपका रेगुलर एक्सपेंसेस, पर्सनल एसेट, सब कुछ का खर्चा होता है। अभी इन केस ऑफ ये इनका जो अगर इनकम अगर बंद हो गया, ज़ीरो हो गया, तो इसमें क्या होगा, ये इनका बैलेंस बिगड़ जाएगा और इनको सडनली लाइफस्टाइल चेंज करना पड़ेगा। सडनली इनको लो लाइफ जीना पड़ेगा। जो बच्चे को प्राइवेट स्कूल में खर्चे कर रहे थे वो अभी चला जाएगा गवर्नमेंट स्कूल में। बाकी खाना पीना आपको चेंज हो जाएगा, आपका जो लाइफस्टाइल है वो चेंज हो जाएगा, आपका जो घर है उसको रेंट में देना पड़ेगा। तो ये सारे इश्यूज होता है। तो उसके लिए प्रॉपरली कैलकुलेशन करके उनका जो एक्सपेंसेस है उनके हिसाब से कितना साल चलने के लिए कितना उनका कॉर्पस का ज़रूरत है होता है, उस हिसाब से उतने का सेम अमाउंट का उनका ये होता है, उनका लाइफ इंश्योरेंस किया जाता है। जैसे आप सोच रहे हो बच्चे का एजुकेशन के लिए आपको 20 साल में 1 करोड़ चाहिए, इसके फ़ोटो के हिसाब से अभी 20 साल में आपको 1 करोड़ चाहिए, तो आप उसमें 2.5 लाख हर साल आप जमा कर रहे हो। तो ऐसा कर करके आपको 20 साल बाद में 1 करोड़ मिल जाएगा। तो ऐसा इधर पानी देने का बात चल रहा है। आप रेगुलर उसमें वाटरिंग कर रहे हो, वाटरिंग कर करके एक बार लास्ट में वो बड़ा सा वृक्ष बनेगा जिसमें से वो 1 करोड़ रुपए मिलेगा। तो ये ऐसा पानी अगर मैं 20 साल तक देते रहूं तभी ये चलेगा। अगर इनकेस अगर कुछ महीनों बाद, कुछ दिनों बाद, कुछ सालों के बाद ये पानी देना रुक गया तो क्या हो गया, वो वृक्ष नहीं बनेगा, वो जो पेड़ पौधा उतना ही हो जाएगा और उससे आगे नहीं बढ़ेगा, वो हो जाएगा उतना तक ही रुक जाएगा। तो फिर आगे का जो आपका जो सपना था बच्चे को पढ़ाने का, जो ये था अपना सोच था, वो सोच आपको कहीं रुक गया। तो 1 करोड़ तब नहीं मिल पाएगा आपको। सिर्फ कुछ अमाउंट 10 लाख, 15 लाख, 10 लाख, 11 लाख ऐसा कुछ आपको मिल गया। उतना मिलने के बाद आपका वो जो प्लान पूरा बर्बाद हो गया, आप और आगे नहीं कर पाओगे। तो अभी दूसरा फिनेंशियल एसेट में आप अगर डालोगे ऐसा ही होने वाला है। लेकिन आप अगर LIC में डालते थे, क्या होता था, इस टाइम में अगर रुक गया उसके बाद वाला जो वृक्ष होने वाला जो स्पैन है, उतना अंदर में जो भी खर्चा है वो LIC अपने कंधों में उठा लेगा। और LIC उस टाइम में सिर्फ आपको 1 करोड़ 20 साल बाद में नहीं देगा, आपको उस टाइम में 5 लाख पार, आपको अगर 2.5 लाख करके अगर ऐसा आप ये करो तो 5 लाख पार एनम आपको देते रहेगा जब तक आपका वो वृक्ष में पानी
नहीं देने वाला काम ना हो जाए। तो ये जब तक आपका 20 साल होएगा तब तक ये LIC पूरा खर्चा उठाएगा आपका बच्चे का एडुकेशन का और वो सब का। और जब आपको 20 साल बाद आएगा तब आपको 1 करोड़ का भी मिल जाएगा, पूरा आपको फुल सपोर्ट मिलेगा। जो आप लिवरेज का होता है वो सिर्फ LIC में ही होता है, दूसरा कोई फाइनेंशियल एसेट में आपको नहीं मिलेगा, म्यूचुअल फंड में नहीं मिलेगा, FD में नहीं मिलेगा, स्टॉक मार्केट में नहीं मिलेगा, कोई भी अलग इंस्ट्रूमेंट में नहीं मिलेगा। सिर्फ 40 रुपीज़ पर डे खर्चा करके आपको 1 करोड़ का इंश्योरेंस मिल सकता है। ज़्यादा अच्छे से जानने के लिए आप मुझे कॉल कर सकते हो, मेरा नंबर स्क्रीन पे है। मेरा नाम शुभंकर। आज यहीं तक रखते हैं, नया कोई वीडियो में आएंगे। जय हिंद, जय भारत।